हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज एक ऐसी गाड़ी, देखो गाड़ी तो कॉमन है, लेकिन कॉमन उसमें एक चीज़ नहीं है कि जनरली जब हम ये गाड़ी देखते हैं, मतलब वैगन आर देखते हैं नई वाली, अक्सर हमको ये सीएनजी में ही दिखती है। लेकिन ये वाली जो है ये सीएनजी में नहीं है, और ये जो कलर है ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। इस समय ये रोड पे जैसे ही कलर दिखता है, एक बार को मुड़ के ज़रूर देखते हैं कि हाँ, जनरल कलर नहीं आता। तो इसमें सीएनजी नहीं थी, पेट्रोल थी। ओनर हमारे साथ हैं और इन्होंने ली थी, कब ली थी, गाड़ी कितनी चली है, और आज इसमें लगी है सीएनजी। मैं हूं वही ग्रीन फ्यूल्स पर, और सीएनजी के बाद एक्सपीरियंस कैसा कैसा है, कितना खर्चा अब तक गाड़ी में कर चुके हैं, सारी बातें करवाते हैं। तो ये हैं हमारे सर साथ में। क्या नाम है सर आपका? अभय सिंह। अभय सिंह। तो अभय सिंह जी हैं। तो सर सबसे पहले गाड़ी कब ली थी ये? गाड़ी सर 2020 में ली थी। अच्छा, 2020 में ली थी। कौन सा मंथ था? मन तो खैर वो नहीं है सर। मतलब एंड में ली थी, कब ली थी? नहीं, पहले ली थी, करीब 6-7 में ली थी। करीब अच्छा। करीब 10-11 महीने हो गए। 10-11 महीने हो गए। ठीक। तो कितने की पड़ी थी ये? ये 5.5 की पड़ी थी। 5.5 की। 5.5। मतलब VXI मॉडल है ये, है ना? हाँ। तो VXI मॉडल, उस समय जैसा CNG भी ऑप्शन था इस गाड़ी का, तो आपने CNG में क्यों नहीं गए? सीएनजी सर मिल नहीं रही थी उस समय। अच्छा। हाँ। जैसा अभी हाल है कि अवेलेबल ही नहीं है, वही उस समय था। जी सर। 3-4 महीने की जो वेटिंग थी वही था। वेटिंग। अच्छा, और ये अवेलेबल था मौके पर? हाँ। ये एक्चुअली ये जो कलर आया था ये उनका प्रमोशनल कलर था। वैगन आर जब लॉन्च हुई थी तो ये प्रोमो के लिए यूज़ हो रहा था। तो ये डिस्प्ले आइटम रहती है, ये वाला कलर जो है डिस्प्ले आइटम के लिए यूज़ होता है। तो ये समय अवेलेबल आपको मिल गया था। 5.5 में पड़ी थी। पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक्सटीरियर दिखाता हूँ और इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो हमारे हैंडल हैं ये बॉडी कलर्ड हैं। जो हमारा मिरर है, मिरर भी हमारा बॉडी कलर्ड आ जाता है, ये रहा। और जो हमारे व्हील्स हैं, व्हील्स 13 इंच नहीं है, ये व्हील्स हैं हमारे 14 इंच, ये आपको दिख रहे हैं। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। रियर आप देख रहे हो, रियर ऑलमोस्ट सेम आता है। और उसके बाद अगर इंटीरियर की तरफ चलें, इंटीरियर में मैं जाता हूँ उसी साइड से। तो इंटीरियर कुछ ऐसा है। ये अब तक चल कितनी गई है सर? ये सर 14 हज़ार चल गई। 14,000 चल गई, मतलब 8-9 महीने में 14,000 हाँ। चला दिया आपने। तो ठीक ठाक रनिंग है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और सीट कवर काफ़ी अच्छे हैं। ये कहाँ से लगवाए थे आपने? ये मार्केट से लगवाया था, रुद्र मार्केट से। कितने के पड़े थे? ये 5,000। 5 नहीं, क्वालिटी अच्छी है सीट कवर्स की। और उसी टाइम लगवाए थे जब नई गाड़ी थी? हाँ सर। हाँ, फिटिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। और इंटीरियर कुछ ऐसा है, नॉर्मल स्टीरियो आता है और सिंगल वो है, एयरबैग वाली है ये। आपको दिख रहा है वहाँ एयरबैग है, इधर नहीं है। और ये स्टीरियो है, इस तरह का आपका जो स्टीयरिंग है वो मिल जाता है। और ये यहाँ पर हमारा ऐसा कंसोल है। टैकोमीटर इसमें नहीं आता। और जो हमारे कंट्रोल्स हैं पावर विंडो वगैरह वाले, जो मेजर चेंजेस हैं उसमें ये भी है कि रियर की जो पावर विंडो है वो भी यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। तो इस तरह का हमें इंटीरियर दिख रहा है ये। और बात करते हैं इंजन की, तो इंजन वही 1000 सीसी वाला इसमें इंजन आ रहा है, जो जनरली वैगन आर में आता है। और इसी में ही सबसे ज़्यादा जो फेमस है फिटिंग में वो आती है, बाय कंपनी भी इसी वेरिएंट में आती है, लेकिन बेस मॉडल हो जाता है। जिन लोगों को टॉप मॉडल लेना है उनकी मजबूरी हो जाती है कि बाहर से CNG फिट कराएं, वही सर करवा रहे हैं। तो अब आती है बात CNG फिटिंग की। तो CNG फिटिंग का क्यों सोचा? सर हमें चलना होता है थोड़ा ज़्यादा, हाँ, इसलिए हमने सोचा कि चलो सीएनजी करवा लें। सीएनजी का एवरेज भी ठीक है। रेट भी बढ़ गया काफ़ी पेट्रोल हाँ, के। पेट्रोल के रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। हाँ। कौन सी किट लगी है फिर आज इसमें? मीजो प्रीमियम लगी है इसमें। प्रीमियम वाली? जी सर। ठीक है। और टैंक एक बार देख लें ज़रा। हाँ ठीक है। एक बार आप बूट खोलना। तो ये है बूट। इसकी जो नई वाली वैगन आर है, इसका फ़ायदा यही है, बूट काफ़ी डीप है इसका। अगर हमें कुछ सामान निकालना होता था तब हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी, लेकिन यही इसकी जो प्रॉब्लम है वही फ़ायदे में बदल गई है कि इतना डीप स्पेस है। इसकी वजह से जो भी हमारा सिलेंडर वगैरह है वो काफ़ी नीचे बैठ जाता है। और आप देखिए इसके ऊपर कितना ज़्यादा स्पेस है। अभी अगर इसमें हम बैग रखने चाहें, इसमें आराम से 2 बैग आ जाएंगे, बड़े बैग। और जो स्टेपनी है, कंपनी जो फिटिंग है वो भी इसी तरह की आती है, और बिल्कुल कंपनी फिटिंग की तरह ही इसमें स्पेस बन गया है। ऐसा समझ नहीं आ रहा कि बाहर का है। उसमें भी ये टायर यहीं पर ही लगा हुआ आता है। और अभी टैंक हो रहा है गर्म, और वो है इसलिए कि कितने केजी आई इसमें गैस? 8.5 के। 8.5। अभी इसको टैंक को फुल करवाया, 12 केजी वाला ये सिलेंडर लगा हुआ है। तो फिलहाल ये सारे सेटअप करवाएं। एक बार ज़रा हम अंदर दिखाते हैं। एक बार सब ये खोलना, बोनट खोलना अपना।
इस तरह की फिटिंग हुई है, आप देख रहे हो। ये है हमारा, यहाँ लग रहा है एडवांसर। एडवांसर पे मैं अभी आता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग जो फिलिंग वाल्व है वो ये लग रहा है हमारा, क्योंकि मैंने बताया मीजो की किट है तो पूरी आपको हर चीज़ मीजो की मिल रही है। मीजो का ये फिलिंग वाल्व है। उसके बाद प्रीमियम किट है, इस वजह से हमारा यहाँ पर हाई प्रेशर जो रिड्यूसर है वो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए। और फिटिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और उसके बाद आ जाता है ये हमारी वायरिंग, आप देख रहे हो जो ओरिजिनल वायरिंग थी उसी में ही पूरी मर्ज कर दी है। यहाँ हमारा आ गया जो इटालियन सॉफ्टवेयर वाला होता है, ECM, ECU जो भी हम कह सकते हैं इसे। और उसके बाद आता है हमारा ये रहा एडवांसर। एडवांसर स्टार्टिंग में लगा दिया क्योंकि ज़रूरी है, किसी तरह की लैग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। गाड़ी सिर्फ 15,000 चली थी, इसी वजह से किसी भी तरह का जो हमें एक कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, सेटिंग करने की प्रॉब्लम आती है, वो इनमें नहीं आती। जितनी ज़्यादा गाड़ी चलती है उसमें ये दिक्कतें आती हैं। फिलहाल जो सेटअप है वो नीट एंड क्लीन है। बाकी सारी चीज़ें सर को समझाई दी हैं। आपने ट्रायल लिया अब तक इसका? अभी तक ट्रायल लिया है? ट्रायल अभी चला के अभी ट्रायल सर ने नहीं लिया। हमारे जो दीपक भाई हैं वो उधर काम कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने ही पूरी सेटिंग कर दी थी इसकी। उन्होंने कहा रेडी टू गो है। अब एक बार सर चला के देखते हैं और एक बार सर का जो लाइव रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं कैसा। तो अब चलते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर। तो अभी स्टार्ट हुई है पेट्रोल पे 14,180 यहाँ पर आपको दिख रहा है। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि आपको दिख रहा होगा उधर शायद, ये अभी है CNG पर कट हो चुकी है, CNG पे इस समय चल रही है और चला रहे हैं। अब बताना सर कि रिएक्शन, मतलब अभी तो आप स्टार्ट ही कर रहे हो। हाँ। आगे लेकर चलो, कहीं पर भी आपको डिफरेंस जब लगे तब आप बताना कि हाँ यहाँ डिफरेंस था और अब फील हो रहा है मुझे। नहीं, चल तो सही रही है सर। सही चल रही है? सही चल रही है, चलने में बिल्कुल सही है। कहीं झटका वटका? अभी इस समय AC वगैरह भी ऑन है, ये देखो। AC ऑन है। हाँ, इसमें हमने एडवांसर इसीलिए लगा दिया कि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अक्सर देखा गया है लो प्राइस देने के चक्कर में जो इंस्टॉलर हैं वो यही चीज़ करते हैं कि हाँ आपको सामान कम कर देंगे, आप थोड़े प्राइजेस, आप उनसे कहोगे कि सर थोड़े कम कर लो प्राइस, तो वो ये करेंगे कि हाँ 1,500 रुपये कम करके आपको एडवांसर हटा लेंगे, आपको जो बाद में लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्राइजेस वगैरह की सर ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करी, और ना हम करते हैं, हम यही एडवाइस देते हैं कि हाँ लगा लिया जाए। तो सर जैसे चला रहे हो कुछ फील हो रहा है? हाँ सही चल रही है सर। सही चल रही है अभी तो सही चल रही है। अच्छा, तो चलो ऐसा करो यहाँ से मोड़ लो। ठीक है और सर, और एक बार बड़े गियर पे, अभी तो जैसे स्लो ही चली है, एक बार आगे बड़े गियर पे लेकर चलो, तब और अच्छे से समझ आएगी कहानी। क्योंकि देखने वाले ये कहेंगे कि भाई अभी तो पहले दूसरे गियर पर ही चलाई है, अभी क्या पता अभी क्या पता लगेगा। हाँ तो देखो अभी दूसरे पे 40 स्पीड पे चल रही है। ये हमारे यहाँ का पंप बिल्कुल सामने ही है, भीड़ देखो। तो अभी सर ने चौथा गियर ले लिया है और स्पीड जो है ऑलमोस्ट 60 की है। अब तक इतनी स्पीड तक आने में कुछ आपको फील हुआ है कि कुछ है डिफरेंस? अभी तक तो कोई फील नहीं हुआ सर। पता भी नहीं लग रहा ना, पता भी नहीं लग रहा, जैसे चल रहा था पहले वैसे ही चल रहा है अभी। और सबसे बड़ी चीज़ यही है ना, इसका जो इंजन है और ये गाड़ी है, ये बनी लगभग कहते यही है कि ये बनी CNG के लिए। CNG के लिए है, सही। हाँ, कब से जो हमारा वेरिएंट आया था, इससे प्रीवियस जनरेशन जो चल रही थी 2010 से जो आ रहा है, वो भी CNG पे इतना अच्छा कंपैटिबल था कि किसी तरह की उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और उसमें भी सर कह रहे हैं, और मुझे खुद फील हो रहा है बाकी गाड़ियों से बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आ रही है। पहली बार ही ट्रायल ले रहे हैं ये, और इतना विश्वास इंस्टॉलर को इस वाले इंजन पे इस गाड़ी में इसीलिए आता है क्योंकि एकदम से सेटिंग पकड़ लेती है। हाँ बिल्कुल सही से। और एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि अभी चली भी कम थी गाड़ी, सिर्फ 14,000 किलोमीटर चली थी, तो ना स्पार्क प्लग की टेंशन थी, ना एयर फिल्टर की टेंशन थी, क्योंकि सर सर्विस कराई चुके थे अभी। तो गाड़ी पूरी तरह से फ्रेश थी और बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आई है। तो सर गाड़ी चला के आए हो, किस तरह का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा? मतलब फर्स्ट इनिशियल जो होता है तुरंत हमें डिफरेंस पता लगता है, अगर पहले से CNG चला रहे होते तो डिफरेंस नहीं पता लगता, लेकिन पेट्रोल से डायरेक्ट CNG पे आप स्विच करा, कैसा फील हुआ आपको? अच्छा लग रहा है सर। सही लग रहा है? सही लग रहा है सर। और सेटिस्फेक्शन कितना है कि कितने, मतलब हाँ। करीब 45,000 रुपये लगे हैं। हाँ। तो उसके बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब आपको समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक, अभी तो ठीक है, फिर आगे हाँ। देखते हैं कैसा होगा क्या होगा। बिल्कुल अभी तो ठीक है, अब तो संतुष्ट है हम इससे। हाँ,
किट अच्छी लगी है हाँ। और बाकी जो इंस्टॉलेशन है वो अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। तो दिक्कत आगे भी कोई नहीं आनी। हाँ, फिर भी मशीन है, अगर आती है तो हाँ। 2 साल की आपको बैकअप पूरी तरह से दिया जा रहा है, बिल्कुल है ना। कोई भी दिक्कत आती है वेलकम है आपका, आप यहीं आइए, किसी तरह का ना कोई चार्ज है ना कुछ है, आपका सब कुछ यहाँ पर पूरी सर्विस मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए फिर ठीक है सर, ओके और सर, एंजॉय सुनील करिए, जी। है ना। थैंक यू सर।